औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद एहसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 3 है सेकेंड ईयर मैथ का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा लॉन्ग और शॉर्ट पेपर में आते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, और एक्सरसाइज 3.2 में इंटीग्रेशन है सिंपल, और वो डिस्कस करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और 2 के पार्ट्स हैं। तो देखते हैं जितने भी इस वीडियो में डिस्कस हो गए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए एक्चुअली इंटीग्रेशन है क्या। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। आपने चैप्टर नंबर 2 में डेरिवेटिव पढ़ा होगा। तो जो आपको डेरिवेटिव का एक फंक्शन होता था आपके पास, आप लोग कोई भी आपको एक फंक्शन दिया गया जाता था, यानी कि फॉर एग्जांपल वो आपके पास एफ ऑफ एक्स है और उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करते थे जिसको आप लोग एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते थे। ठीक है, और जब हम लोग इस एफ ऑफ प्राइम की इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि कुछ इस तरह, तो हमारे पास आंसर जो है वो दोबारा एफ ऑफ एक्स आता है। इस चीज़ को इंटीग्रेशन करना कहते हैं, यानी कि हमारे पास ये वाला वापस आ जाता है, यानी कि वो उसका कन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है या फिर उलट होता है। ओके, तो ये चीज़ थी इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि आपको आने चाहिए, और फार्मूलाज पर मैंने एक स्पेसिफिक एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में शो होगा, आप वो देख लें तो आपका ज़रूर जो है वो अच्छी तरह आपको इस एक्सरसाइज में वो हेल्प करेगा। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ। टोटली ये जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। मैंने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को कंबाइन करके समझाने की कोशिश की है ताकि आपको पता चले कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अभी मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं और देखते हैं कि इसमें उसने में क्या कहा है। तो हमें कहता है कि फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, साथ में उसने लिख दिया है हमारे पास dx। ओके, तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे इजी और बहुत ही इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा इजी ही होता है। तो ये देखें, आप लोगों ने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव को फाइंड करने से पहले इंटीग्रेशन आपने इसकी फाइंड करनी है, तो फार्मूलाज की वीडियो आप ज़रूर देख के आइएगा। उसमें मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया हुआ होगा कि अगर आपके पास ना x की पावर n कुछ इस तरह का दे दिया जाए, ओके, तो उसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह होती है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1। ठीक है, ये जो n है कोई भी जो है वो हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। ओके, प्लस c कांस्टेंट आ जाता है। ओके, तो इसकी वो चीज़ है बिल्कुल इसमें, और जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव में हमेशा शुरू में चला जाता है। ये भी चीज़ इंटीग्रेशन में शुरू में चला जाता है। असल में डेरिवेटिव पढ़ा के हूँ तो इंटीग्रेशन मेरे मिक्स हो रही है, तो ये चीज़ है इंटीग्रेशन में। ओके, सबसे पहले आप इन तीनों की इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी जब इंटीग्रेशन आप लिखेंगे, 3 कांस्टेंट है आप उसको बाहर लिख देंगे और अंदर हम आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बार आपके पास आ गया, अंदर आप लिख देंगे x। और एक और चीज़ आपने साथ लिखनी होती है dx, यहाँ पर भी आपने लिखना था dx जो कि मैंने अभी नहीं लिखा था। ओके, उसके बाद आपके पास प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा और सिर्फ अंदर और कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे dx। ठीक है, एक और चीज़, जब सिंपली आपके पास इस तरह dx आ जाता है ना, तो या dx dy dz कुछ भी आ जाए तो उसका आंसर आपके पास सिर्फ आता है x प्लस c। ओके, अब हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। ओके, और उसके बाद एक्स स्क्वायर था ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, नीचे भी आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1। ओके, प्लस इसकी इंटीग्रेशन, सॉरी बीच में आपके पास माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पे अब x की इंटीग्रेशन, x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगी, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1। ओके, और उसके बाद आपके पास सिर्फ dx है, वो 1 है, मल्टीप्लाई करो वही रह जाता है, तो उसकी इंटीग्रेशन आपके पास सिर्फ x आ जाएगी और प्लस कांस्टेंट c आपके पास आ जाता है। ये लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो लिखना भूल जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा, लिखना चाहिए। ओके, ना मार्क्स तो नहीं करते लेकिन ज़रूरी होता है कांस्टेंट लिखना, इसके पीछे भी एक पूरी वो कॉन्सेप्ट है, आप हम लोग ये क्यों लिखते हैं। खैर उस तरफ हम लोग नहीं जाते। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 3 होता है, और नीचे भी 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 आ गया,
और ये आपके पास नीचे भी 2 आ गया प्लस एक्स प्लस सी। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो जो फाइनल आपके पास आंसर आता है वो आता है एक्स क्यूब, क्योंकि 3 कैंसिल हो गया था, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 भी कैंसिल हो गए थे, इसलिए प्लस एक्स एंड प्लस सी, और इसको आप आंसर कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा जो क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन का, जो फार्मूला होता है ये वाला पावर रेज करने वाला, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आपने ये ज़रूर याद रख लेना है। और एक और जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन में वो ये होता है कि यहाँ पर हमने पावर तो रेज कर ली है, लेकिन हमने पावर क्यों रेज की है? क्योंकि जो x है ना, उसका डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, वो साथ में मौजूद था। अभी आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जो हमारे पास होगा तो सही x, लेकिन जब x की बीच में पावर में हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल x क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 3x। ठीक है, तो अगर हमारे पास x तो मौजूद हो, 3 मौजूद ना हो, तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो इक्वेशन है या फंक्शन है उसको हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो हम लोग कैसे करते हैं। तो चले अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखता हूँ, तो उसको हम लोग करते हैं डिस्कस। ओके, तो टू स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। ओके, तो इसकी हम लोग ने इंटीग्रेशन करनी है, बहुत सिंपल से सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हम जस्ट हम लोग ने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अलग इंटीग्रेशन लिखेंगे। और एक चीज़ जो आपको पता है, जब स्क्वायर रूट 2 होता है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? 1/2 के। तो हम लोग x रेज़ टू पावर 1/2 इसमें लिख सकते हैं, हम लोगों ने जस्ट वो करना है इसके अंदर। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x जगह पे पावर 1/2 लिख दिया हम लोगों ने, और साथ में हमारे पास आ गया dx प्लस, इसकी भी हम लोग अलग इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो इस पे हमारे पास x रेज़ टू पावर -1/2 dx आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे हमारे पास पावर 1/2 है, जब वो ऊपर जाए तो माइनस हो जाती है। कोई भी पावर जब हम लोग नीचे से ऊपर लेके जाएं, वो उसका साइन चेंज हो जाता है पावर का। ओके, ये चीज़ आगे हमारे पास आगे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया, इसकी हम लोग पावर रेस कर लेंगे, तो x रेज़ टू पावर 1/2 + 1, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1/2 + 1, प्लस x रेज़ टू पावर -1/2 + 1, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा -1/2 + 1 प्लस c हमारे पास आ जाएगा। ओके, और आगे मैं इसको फर्दर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ऊपर हमारे पास x रेज़ टू पावर 2 LCM आ गया। ओके, और ऊपर हमारे पास बन जाएगा 1 + 2 LCM आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। नीचे भी हमारे पास सेम ही LCM है, वो भी ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद प्लस x रेज़ टू पावर, ऊपर भी हमारे पास LCM 2 आएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 2। ओके, नीचे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही आएगा, -1 + 2/2 प्लस c कांस्टेंट। ओके, तो ऊपर हमारे पास बन जाता है 3/2, नीचे भी 3/2। ओके, ये बन गया हमारे पास 3/2 प्लस x रेज़ टू पावर, ऊपर हमारे पास बन जाता है 1/2, नीचे भी हमारे पास बन जाता है 1/2 प्लस c, और ये जो 2 है ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। हमेशा आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास नीचे फ्रैक्शन के नीचे ही उसके नीचे भी एक और आ जाए, वो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको 2x रेज़ टू पावर 3/2/3 लिख सकते हैं, प्लस इसको आप लोग 2x रेज़ टू पावर 1/2/1 होता है, 1 है यहाँ पर, हमारे पास लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल सेम उस जैसा ही क्वेश्चन था, जस्ट स्टार्ट में सिंप्लीफिकेशन थी। और मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना इस एक्सरसाइज का, सब में सेम तक मैक्सिमम यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। जस्ट डिफरेंस ये है कि शुरू में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है, जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं जो हमें करना चाहिए। ओके, और एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। उसके अंदर आपने करना क्या है, आपको जो दिया गया है ना x, उसको अपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू पावर 1/2 है ना, तो वो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 + 1 हो जाएगी, और नेक्स्ट आपके पास x बन जाएगा। उन दोनों का आपने अलग इंटीग्रेशन कर देनी है। मैं नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के दे दूंगा, एक्सरसाइज के दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा, वो इस टाइप का ही होगा, तो आप ये क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्चुअल है, इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, शुरू में थोड़ा सा इसको हमने देखना है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इस तरह होता है, x रेज़ टू पावर n होती है ना, साथ में dx होता है। ठीक है, और जो x है इसका डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है ना, तो वो 1 जो है ना हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मल्टीप्लाई बाय 1,
मौजूद होता है, इसलिए हम लोग उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई डिफरेंस या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट पावर रेस करके ना n+1 लिख देते हैं और नीचे भी हम लोग n+1 लिख देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग देखें कि 2x+3 एक पूरा नीचे फंक्शन है और इसकी पावर जो है होल है वो 1/2 है। ओके, इसकी पावर 1/2 दी गई है। अब आप लोग अगर इस चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो आपके पास आता है 2। ओके, इसका डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाएगा। 2 आता है ना, यानी कि 2 इंटू एक्स 1 होता है और 3 कांस्टेंट 0, जस्ट आपके पास 2 आ जाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ पर आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर 1 है 2 होना चाहिए। आपने यहाँ पर 2 को लेके आना है। जब 2 आ जाएगा इसकी पावर +1 और नीचे भी +1 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 2 को किस तरह लेकर आएंगे, तो उसके लिए हम लोग साथ यहाँ पर एक कमांड दे देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ओके, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करें वो फिर आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वही चीज़ रह जाती है। इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2 से। ओके, तो यहाँ पर वो उसको कुछ इस तरह लिख सकता है 2x+3/2 की पावर 1/2 है और मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो जाए दोबारा वही चीज़ आ जाती है, ये 1/2 है और साथ में आपके पास आ गया है dx। ओके, अब देखें हमारे पास सिर्फ 2 की ज़रूरत होती है, जो डिवीजन में 2 है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कांस्टेंट है, हम लोग जो डिवीजन वाला 2 है वो पूरा बाहर ले जाएंगे। ओके, तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा 2x+3 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ में dx। अब देखें, अब इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, अब हम इसकी पावर रेज कर सकते हैं। ये 1/2 हमारे पास बाहर है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हमारे पास 1/2 बाहर ऐसे ही है, वो लिख देंगे। अंदर जो है इसकी पावर हम लोगों ने रेज करनी है मल्टीप्लाई बाय। अब इसकी पावर हम लोग रेज करेंगे तो ये आ जाएगा 2x+3 रेज़्ड टू पावर 1/2 +1, ये आगे और चीज़ है, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1/2 +1 +c। ओके, ये चीज़ समझ आ गई है। पावर इसमें जो है मैंने इरेज कर दिया आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आके हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x+3 रेज़्ड टू पावर 2 एलसीएम आ गया और ऊपर ये हमारे पास बन जाता है 1 + 2, नीचे भी हमारे पास बन जाता है क्या कहते हैं 1 + 2/2। ओके, प्लस कांस्टेंट सी आपके पास आ गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप मैं आगे लिखता हूँ 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई इंटू 2x+3 की पावर आपके पास आ जाएगी 3/2 और इधर भी आपके पास आ जाता है 3/2 +c। आपको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होता है और जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ वो कैंसिल भी हो जाता है। ओके, तो जब कैंसिल होगा फाइनल हमारे पास आंसर बनेगा वो ये होगा 2x+3 रेज़्ड टू पावर 3/2/3। ओके, +c। ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो 2/2 कैंसिल होकर 1 रह जाता है और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। मैं भी बहुत तेज़ बोला हो, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है बोलने की, बट क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है पावर का कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास साथ मौजूद होना चाहिए। ठीक है, यही मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कंडीशंस को हम लोग बनाते हैं। ओके, तो गौर करना पड़ता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझ आ जाता है, ये चीज़ होती है इंटीग्रेशन में। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन जो है और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, 5 क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब हम 6 करेंगे 5 का रेफरेंस में दूंगा, 5 आप साथ में समझ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके सामने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम इस तरह है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने तब लिखा है। ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास a+b होल स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास a-b होल स्क्वायर है और उसका फार्मूला आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए होंगे। वो आपके पास ये होता है a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, आप इसका जो है फार्मूला ओपन करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। वैसे अगर हम लोग इसका अंदर इसका डेरिवेटिव चेक करें पर पावर देखें तो वो चीज़ नहीं बन रही, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट वाली साइड पे चला जाएगा, इसलिए फार्मूला ओपन करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन है मैंने आपको नहीं कराया, उसमें भी आपने फार्मूला ओपन करना है, फिर सबकी अलग-अलग इंटीग्रेशन करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन।
तो अब देखें, सबसे पहले हमने इसका फार्मूला ओपन करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और दूसरा हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर dx आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब देखें, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल होगी, यहाँ पर ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास एक चीज़ रह जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x माइनस इधर हमारे पास रह गया सिर्फ 2 प्लस और यहाँ पर हमारे पास रह गया है 1 बाय एक्स। ओके, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है dx। अब देखिए, अब हम लोग इन तीनों की इंटीग्रेशन अलग-अलग ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास x dx आ जाएगा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी dx। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इस तरह का काम किया था, प्लस अब x जो है ना की पावर -1 dx। ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाके वो -1 ले गया। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने की, जब भी किसी चीज़ की पावर आपके पास -1 आ जाए, ओके, अगर आपके पास पावर 0 तो आ नहीं सकती इसमें, ठीक है, पावर नेगेटिव में आ जाए -1, -2 -3 है कोई फ़र्क नहीं है, 1 2 3 आ जाए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके पास पावर आ जाए -1, यानी कि आपके पास क्वेश्चन के दौरान कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाए 1 बाई dx या फिर आपके पास x रेज़ टू पावर -1 dx, ये चीज़ आ जाए। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ें ऊपर चली जाती है या वो नीचे आ जाती है, एक ही बात है। तो आपका आंसर जो है वो आना चाहिए ln ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, क्योंकि क्यों आना चाहिए, अगर इसका लॉजिक मैं आपको दूं तो पावर जब +1 करें वो 0 हो जाती है, जब क्वेश्चन 0 में चला जाता है वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं ln ऑफ x, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x। ये जो है इस चीज़ का डेरिवेटिव होता है। बाकी यहाँ पर तो आपने पावर रेज करनी है, जैसे सिंपल सा काम है। तो अब देखें, जब हम लोग x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज टू पावर 1 + 1, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 माइनस 2 एज इट इज़। अब सिर्फ dx है तो उसका इंटीग्रेशन आपके पास x ही आती है और प्लस ln ऑफ x हमारे पास आ जाएगा प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² 2 माइनस 2x प्लस ln ऑफ x प्लस c, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं, यही हमारा आंसर है। ओके, कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको दिया गया है, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन सब क्वेश्चन में ना इस एक्सरसाइज में सेम है, लेकिन स्टार्ट जो है ना वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होती है और कुछ नहीं। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए ना स्क्वायर रूट ऑफ x इन दोनों के नीचे हम लोग अलग-अलग लिख देंगे, यानी कि 3x बाई एक्स रेज टू पावर 1/2। ओके, पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है, और नीचे 2/x रेज टू पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। साथ हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, dx आ जाता है। अब ये x ऊपर चला जाएगा, ये भी हम लोग उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है 3 × x रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 प्लस x रेज टू पावर -1/2, यहाँ पर ये 2 भी है। ओके, और साथ में आपके पास आ जाता है dx। ये मैंने स्टेप एक्चुअली डायरेक्ट लिख दिया है। ये जो 2 है पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है और यहाँ पर जाके वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि बेसिस सेम होती हैं, पावर ऐड होती हैं, बट नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। सिमिलरली ये तो ऐसे ही ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो गया। अब हम लोग इन दोनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने लिख दिया है बाहर, और x की पावर अब ऊपर जब हम लोग LCM लें तो ये हमारे पास बन जाता है 2 और ऊपर हमारे पास बन जाता है 2 - 1। ओके, dx आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 कांस्टेंट है ये वाला, ऐसे हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास आ जाता है x रेज टू पावर -1/2 एंड dx। ओके, ये आ गया हमारे पास 3। ओके, और ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ये हमारे पास बन रही है 1/2। ओके, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने समझाया है कि जब हमारे पास x रेज टू पावर n आ जाती है डेरिवेटिव में, तो उसका इंटीग्रेशन में, तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है x रेज टू पावर n + 1 ओवर n + 1। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2 + 1, और नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 + 1 प्लस 2, ये वाला एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1/2 + 1, और नीचे भी लिख सकते हैं -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c हमारे पास आ जाता है। ओके, ये 1/2 मैंने कहाँ से लेके आया, ये मैं यहाँ से लेके आया हूँ, 2 - 1 1 ही होता है ना, तो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, वो एक स्टेप मैंने बीच में नहीं किया। ओके,
अब 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू पावर, ऊपर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 1 + 2, ठीक है। 2 और 2 कैंसल 1 और फिर 2 1 = 2। नीचे भी हमारे पास आ जाता है 1 + 2/2, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर जब हम लोग लेंगे एलसीएम तो ये बन जाएगा -1 + 2, नीचे भी हमारे पास बन जाएगा -1 + 2/2 प्लस सी आ गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं तो ऊपर ये हमारे पास बन रहा है 3/2, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 3/2 और 3/2 प्लस 2 आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर, ये हमारे पास बन रहा है 1/2 और नीचे भी हमारे पास बन रहा है 1/2 प्लस सी, ओके। ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, इसको मैं अलग बॉक्स में लिख देता हूँ क्योंकि अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है हम लोगों ने। ये वाला 3 जो है इस 3 से हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1/2 और ये वाला 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो इसको हम लोग एंड पर आंसर लिख सकते हैं 2x रेज टू पावर 3/2 और ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं +4x रेज टू पावर 1/2 प्लस सी और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट स्टार्ट में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है कि अलग-अलग लिखना है, फिर उसके ऊपर ले गए आगे भी इस जैसे क्वेश्चन आएंगे मजीद तो आप लोग वो समझ जाएंगे, और पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें भी एक इस टाइप का क्वेश्चन था तो आप लोग वो समझ जाएंगे, ओके। उसके बाद हम लोग मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा ही करवाऊंगा, ओके। आप जस्ट समझ जाना, जब ये अंदर ये है इसको पहले हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आप लोगों ने करनी है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन। जब हम ये पावर इसकी 1/2 है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 प्लस y रेज़ टू पावर 1/2 और y, ये हमारे पास आ जाता है dx। समझ आई है? इसकी पावर 1/2 थी, अंदर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपको पता है कि y मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 1/2 हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ये चीज़ होती है। बेस सेम में पावर ऐड होगी है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, ओके। तो अब जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास y रेज़ टू पावर बन जाता है 3/2 और प्लस y रेज़ टू पावर 1/2, ओके। और इन दोनों के नीचे हम लोग अलग-अलग y लिख सकते हैं, ओके। और साथ में हमारे पास आ गया है dx। अब ये y जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये ऊपर जाके ऐसे बन जाएगा 3/2 - 1 प्लस y रेज़ टू पावर 1/2 - 1, ओके। साथ में dy और इंटीग्रेशन आ जाएगा, सॉरी ये dx नहीं dy है क्योंकि फंक्शन y का है, ओके। उसके बाद इसको माइनस करेंगे और उसके बाद इसकी पावर रेज कर देंगे जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ हम लोग आते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो कुछ इस तरह दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसकी जैसा है, ओके। तो इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है और आगे सेम उसकी जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब आप लोग देखिए ऊपर हमारे पास a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। वो वाला हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला ओपन कर देना है और जस्ट फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देनी है। अब देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ओके। a - b है ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, एंड प्लस b स्क्वायर, ये चीज़, ये हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पर हम लोग उसको इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ थीटा 1 और 1 है, ओके। और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, ये और ये तो आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो ये हमारे पास रह जाता है थीटा -2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा हमारे पास आ जाता है, ओके। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट थीटा इन तीनों के नीचे अलग-अलग लिख देना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, और होल के साथ आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, डी थीटा, ओके। तो ये और ये तो आपस में हो जाते हैं कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाला हमारे पास प्रोसेस आ गया जो अभी हमने 1 मिनट पहले किया है। तो ये थीटा रेज़ टू पावर 1 - 1/2 हो जाएगी, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस थीटा रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगी, ओके। उसके बाद अब हम लोग तीनों पर अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे।
तो ये हमारे पास बन जाता है थीटा रेज़ टू पावर, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2, और ऊपर हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, क्या कहते हैं, 2-1, ओके, प्लस 2, बल्कि इसी स्टेप में मैं अलग-अलग इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, आप बेशक डायरेक्ट लिख दें, आंसर आपका ठीक आना चाहिए। उसके बाद +2 मैंने ऐसे लिख दिया, और ये हमारे पास साथ में आ गया है डी थीटा, +2 कॉन्स्टेंट था उसको बाहर ले आया। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी थीटा रेज़ टू पावर -1/2 डी थीटा। ये स्टेप आ गया समझ, ओके। अब इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ये चीज़ हमारे पास क्या बनती है 1/2, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 + 1, नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 + 1 और +2। जब हमारे पास इस तरह की इंटीग्रेशन आ जाए ना dx, तो इस तरह हमारे पास इक्वल टू एक्स आया था। जब यहाँ पर कुछ ना हो, यानी कि 1 हो या कुछ ना हो, ऑब्वियसली 1 ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर थीटा का फंक्शन है, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा प्लस थीटा रेज़ टू पावर -1/2 + 1, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा -1/2 + 1, ओके। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है थीटा रेज़ टू पावर 2, और ये हमारे पास बन जाता है 3/2, ये भी हमारे पास 3/2 बन जाता है। मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके लिखा है, एलसीएम आपको आता है, आप वो ले सकते हैं, +2 थीटा प्लस थीटा रेज़ टू पावर, जब वो माइनस करें तो हमारे पास बनता है 1/2, ये भी हमारे पास बन जाता है 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी लिखना होता है, ओके। ये 2 जो है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 थीटा रेज़ टू पावर 3/2, और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा, +2 थीटा प्लस 2 थीटा पावर 1/2 प्लस सी, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं, ओके। ये क्वेश्चन मैंने कुछ स्पीड में कराया, लेकिन ये बहुत इजी था। स्टार्ट में जस्ट फार्मूला ओपन करना है और आगे से वही चीज़ आई थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं बल्कि आप लोग खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन देख के बिल्कुल सेम है जैसा है, ऐसे सेम वही फार्मूला लगाना है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसकी तरफ आते हैं, ओके। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपके सामने लिख दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इन दोनों के नीचे हम लोग अलग-अलग लिख देंगे e रेज़ टू पावर x को। तो यानी कि e रेज़ टू पावर 2x ओवर हमारे पास e रेज़ टू पावर x आ जाएगा, प्लस e रेज़ टू पावर x बाई e रेज़ टू पावर x हमारे पास आ जाएगा, और साथ में हमारे पास होल के साथ जो dx है वो आ जाएगा, ओके। उसके बाद ये और ये तो कैंसिल होकर हमारे पास रह जाता है 1, ओके। और यहाँ पे 3 है ऊपर चला जाएगा, सॉरी x है ऊपर चला जाएगा, e रेज़ टू पावर हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस सॉरी ये तो ख़त्म होकर 1 रह गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो ये अंदर हमारे पास रह जाएगा e रेज़ टू पावर x, ओके, प्लस 1 dx, ओके। और इन दोनों को हम लोग अलग-अलग लिख देंगे, यानी कि e रेज़ टू पावर x dx प्लस dx, ओके। तो अब आपने याद रखना है, जब भी कभी एक्सपोनेंशियल का आपके पास एक्सपोनेंशियल होता है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं e को, तो आ जाए इंटीग्रेशन, तो वो सेम वही होती है, e रेज़ टू पावर x ही आती है आपके पास हमेशा, ओके। तो यहाँ पर e रेज़ टू पावर x है, तो उसका आंसर e रेज़ टू पावर x ही आएगा, e रेज़ टू पावर x। और ये चीज़ जो है हमारे पास, उसका मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया x ही होगा, और प्लस c, इसको आप लोग आंसर कहते हैं, ओके। तो x है थीटा की फॉर्म में, y की फॉर्म में, किसी फॉर्म में वो क्वेश्चन चेंज करके आपको दे सकते हैं, आपने इसको याद रखना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसमें क्या करना है। एक्चुअली इंटीग्रेशन तो होती तो इजी है, ठीक है, सब में, और सब में सेम ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शुरू में हमारे पास आ जाती है सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर हम लोगों ने करनी है सिंप्लीफिकेशन, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में रैशनलाइजेशन पढ़ी होगी, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बीच वाला साइन चेंज करके। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, dx ओवर x प्लस a प्लस x प्लस b मल्टीप्लाइज x प्लस a माइनस x प्लस b अंडर द स्क्वायर रूट, ओके। और ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ प्लस b माइनस x प्लस b, ओके। उसके बाद हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ बनती है। तो ऊपर हमारे पास ये चीज़ बन जाती है x प्लस a माइनस
एक्स प्लस बी। और नीचे जो है हमारे पास ये चीज़ बन रही है ना, फार्मूला बन रहा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग उसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला से लिख सकते हैं। यानी कि ये कुछ इस तरह का आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस ए होल स्केयर माइनस एक्स प्लस बी होल स्केयर, ठीक है। और ये वाला जो डी एक्स था वो मैंने इस सब के साथ है तो अलग लिख दिया, ओके। ये और ये तो आपस में हो जाते हैं कैंसिल, ओके। अब हम लोग इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी कि जो x प्लस ए है अंडर द स्क्वायर रूट है, तो उसकी पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं, माइनस हमारे पास x प्लस बी है वो भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे जब हम इस चीज़ को ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये हमारे पास बन जाता है x प्लस ए माइनस बी, ओके, ठीक है। x प्लस ए माइनस ये सॉरी x है, ठीक है, माइनस x माइनस बी, ठीक है। ये x और x आपस में कैंसिल हो जाते हैं और रह जाता है हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर जो x है ना वो हमारे पास वेरिएबल है और a और b जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हम लोग नहीं देते, उसको हम लोग बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा 1/a माइनस बी, ओके। ये वाला a माइनस बी आ गया और अंदर हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है, x माइनस ए पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी है ना, हाँ क्वेश्चन ठीक है, कोई पता नहीं होता कि मैं क्वेश्चन गलत कर दूं, जैसा कि मैंने गलती कर दी। यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है, ओके, प्लस है और होल पावर 1/2 आ जाएगा और बाहर हमारे पास क्या चीज़ है डी एक्स, ओके। अब हम लोग दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 1/a माइनस बी, तो ऐसे ही आ जाएगा। अब अंदर दोनों का डेरिवेटिव हम लोगों ने अलग-अलग लेना है, ओके। तो अब देखें इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव वो एक स्टेप है, आप इसके साथ भी इंटीग्रेशन लगाएं, इसके साथ भी लगाएं, वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है हमारे पास जगह कम है। अब देखें x प्लस ए है, इसकी पावर 1/2 है। आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन 1 देखें जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने इसका फार्मूला बताया है, यानी कि जब x की पावर n आ जाता है ना तो उसकी इंटीग्रेशन x की पावर n+1 और नीचे भी हमारे पास n+1 होती है, ओके। तो क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लोग नहीं देखते। अब यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, x का 1, a का हमारे पास 0 तो 1 ही आता है, 1 हमारे पास साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इसकी डायरेक्ट पावर को रेज कर सकते हैं, पावर को बढ़ा सकते हैं, पावर में 1 ऐड कर सकते हैं, ओके। तो उसको हम लोग लिख देंगे x प्लस ए होल इज टू पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ये प्लस है, x प्लस बी है सॉरी, 1/2 प्लस 1, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1/a माइनस बी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अंदर ऊपर जब हम लोग लेंगे एलसीएम तो ये हमारे पास बन जाता है x प्लस ए और इस पावर 2 और ऊपर हमारे पास बन जाता है 1+2, नीचे भी हमारे पास बन जाता है 1+2/2, ओके। ये सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर एलसीएम लिया है, इधर भी एलसीएम लिया है, ठीक है। माइनस इधर भी हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी x प्लस बी और इस टू पावर ये हमारे पास बन जाएगा 2, 1 - 2 और नीचे भी बन जाएगा 1 - 2/2, ओके, प्लस कांस्टेंट c, ओके। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये देखें बस अब आंसर आ गया हमारा, ये हमारे पास बन जाता है 1 - b। और जब ये जो चीज़ हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन हो वो सबसे फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा, 1+2 3 होता है, ठीक है। माइनस अब इसकी जब बारी आएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और अंदर हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी और इस टू पावर ये हमारे पास बन जाएगा -1/2, ओके। और नीचे भी हमारे पास बन जाता है -1, ओके। और ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाता है, ओके। तो इसको हम लोग आंसर कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इसका स्टार्ट में आपने याद रखना है, रैशनलाइजेशन कर देनी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, दो सेंटर वाला साइन चेंज करके, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, एक फार्मूला बनेगा, ये कैंसिल होंगे, इधर सब की पावर रेज करके अगली सिंप्लीफिकेशन है। मैं समझता हूँ बस यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत कर लें तो मार्क्स आपको मिल जाते हैं।
एंड प्लस कांस्टेंट सी आपने यहाँ पर लिख देना है। ओके, इसमें भी हम लोगों ने करनी क्या है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब देखें, इसमें ऊपर वाली और नीचे वाली पावर आपस में सेम है। जब पावर सेम आ जाए तो हम दोनों को आपस में डिवाइड करके उसके बाद हम लोग उसकी जो है एक इक्वेशन बना के फिर हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो अब हम लोग इनको डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो अब देखें, इसको यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको आना चाहिए। और अंदर हमारे पास आ जाएगा -x² + 1, ये वाली चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है। -x² और +1 है, ठीक है, वो आगे पीछे मैंने लिखा है। और बाहर हमारे पास आ जाएगा x² + 1। ओके, अब देखिए, अब हम लोग इसको किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि आपस में ये कैंसिल हो जाए। तो अगर हम लोग इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है -x² और -1। ओके, और ये आपस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा। और आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर मैं बात करूं तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने ये चीज़ इस तरह की पढ़ी होगी। तो इसको हम लोग दूसरी फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग इस तरह लिखते थे, -1 + 2 और x² + 1 dx। ओके, मैंने तो इसको याद रखने का एक तरीका जो अपने दिमाग में रखा हुआ वो ये होता है कि ये इधर चला जाता है, ठीक है, बस ये फिर इधर आ जाता है, ये फिर इधर आ जाता है। आप देखें बीच में प्लस का साइन आ जाता है। आप लोगों ने इसको इस तरह याद रख लेना, एक ही क्वेश्चन है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 टर्म्स है, इन दोनों की इंटीग्रेशन हम लोग अलग-अलग लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस इस तरह dx, 1 है वो हम लोग लिखे ना, लेकिन यहाँ पर 1 है, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, प्लस 2 को मैं यहाँ से बाहर लिख देता हूँ और अंदर मैं लिख देता हूँ 1/x² + 1 dx। ओके, तो एक इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास होता है कि ए नहीं होता, dx/x² + a², ठीक है, जो कि हमारे पास होता है 1/a tan 1 x/a। ओके, तो अगर यहाँ पर देखें x हमारे पास ये है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर a है उधर 1 आ जाएगा और x हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट की लिखते हैं, माइनस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और dx की इंटीग्रेशन x ही होती है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास x ही आती है। ओके, और उसके बाद जो सेकेंड है हमारे पास 2 ऐसे ही आ जाएगा और tan 1 x हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है ना, सॉरी x आ जाएगा, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, उसको अगर हम लोग इसके अंदर पुट भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्लस कांस्टेंट c, और इस चीज़ को हम लोग आंसर कहते हैं, ये हमारा आंसर है। ओके, तो इंशाल्लाह ठीक ही होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो या अगर आपने इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा हो तो x⁻n dx हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वो आ जाता है x⁻n + 1 और नीचे भी हमारे पास आ जाता है n + 1 + c। ओके, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास, और जो x होता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है ना, वो हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और अगर x का डेरिवेटिव या कोई और चीज़ यहाँ पर हो और उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद ना हो तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। यही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ करनी है। तो इसमें अगर हम लोग, हमारे पास जो x है वो ये है और n हमारे पास ये चीज़ है। ओके, तो जो x है इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है 0 - 2, ठीक है, और x का 1 ही होता है तो वो हमारे पास आता है -2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जगह है इस जगह पर हमारे पास -2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग -2 से इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर साथ लिख भी दें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं a - 2x ⁻³ 3/2, नीचे हमारे पास आ जाएगा -2 और ऐसे भी आ जाएगा -2 और dx हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब माइनस जो है ना वो हमें सिर्फ साथ मल्टीप्लाई वाला चाहिए, जो डिवीजन वाला है ना वो कांस्टेंट है, वैसे भी हम लोग उसको बाहर लेके जा सकते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 1/-2 और अंदर हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी a - 2x ⁻³ 3/2 -2 और dx। ओके, तो अब अगर हम लोग देखें ना तो हमें जो चीज़ चाहिए थी ये वाली इस टाइप की साथ में डेरिवेटिव भी मौजूद हो वो बन चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो n है उसकी पावर में प्लस ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो n है उसमें हम लोग 1 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखें हमारे पास 1/-2 यानी कि बल्कि -1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही आ जाएगा। और अंदर जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी a -2x रेज टू पावर 3/2 + 1, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 3/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट c हमारे पास आ जाता है। ओके, -1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा a -2a, और ऊपर हमारे पास 2 LCM आ जाएगा और 3 + 2 बन जाएगा, और नीचे भी हमारे पास बन जाएगा 3 + 2/2। ठीक है, सिंप्लीफाई किया यानी कि सिर्फ LCM ही लिया है मैंने स्टेप में, LCM आप लोगों को आना चाहिए। ओके, तो -1/2 आ जाएगा, और ये वाला 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि ये आपको पता भी होगा कि जब फ्रैक्शन के नीचे कोई फ्रैक्शन है वो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ऐसे आ जाएगा 2a रेज टू पावर, और ये हमारे पास बन जाएगा 5/2, और नीचे हमारे पास सिर्फ 5 रह जाएगा। ये 2 और ये 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं, यानी कि -2a होल रेज टू पावर 5/, ये 2a नहीं है 2x है, मैंने गलत लिख दिया है, 2x है। ओके, तो उसके बाद क्या कहते हैं, जो नीचे 5 हमारे पास, इसको आंसर कह देते हैं। ओके, कहता हूँ तो इसकी हम लोगों ने करनी है सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमारे पास a + b होल क्यूब है, इसका फार्मूला हम लोगों ने ओपन कर लेना है। तो a + b होल क्यूब का फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वही होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ओके, तो हमारे पास ये a है और ये हमारे पास b है, तो हम लोग इसके अंदर फार्मूला को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अब देखें ये हमारे पास a का क्यूब हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस e रेज टू पावर 3x हमारे पास आ जाएगी +3। उसके बाद a हमारे पास 1 है, b हमारे पास ये है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो e रेज टू पावर x ही आता है, आपको पता है। और इनटू हमारे पास आ जाएगा 1 + e रेज टू पावर x, और यहाँ पे dx आ गया, और नीचे e रेज टू पावर x हमारे पास आ गया। सिंपल सा प्रोसेस था। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इन तीनों टर्म्स के नीचे जो है ना e रेज टू पावर x अलग-अलग लिख देना है। जस्ट हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और इसमें कुछ जो है ना वो मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/e रेज टू पावर x प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 3x, और ये हमारे पास आ जाएगा x, और प्लस 3e रेज टू पावर x इंटू 1 + e रेज टू पावर x। ठीक है, e रेज टू पावर x हमारे पास आ जाएगा, ये dx हमारे पास साथ एज इट इज़ मौजूद है, ये और ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ने जस्ट इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। ओके, तो इस फार्मूला को मैं रेस कर लेता हूँ, आप लोग नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैथ में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है। ओके, तो अब देखें जो e रेज टू पावर x है वो नीचे हमारे पास यानी कि बट्टे में है, तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में चली जाएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू पावर -x। ओके, प्लस e रेज टू पावर 3x - x हम लोग लिख सकते हैं। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर जो है आपस में माइनस हो जाती हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग प्लस 3 को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 3e रेज टू पावर x। ओके, और साथ में हमारे पास dx आ गया। अब हम इन सब की इंटीग्रेशन कर देंगे अलग-अलग। ओके, इसकी 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 और इसकी 4 टर्म्स है ना, चारों मैंने लिख दिए हैं। ए रेज़ टू पावर -x आ गया हमारे पास, साथ में dx आ जाएगा प्लस प्लस, सब के साथ प्लस है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये जो है e रेज़ टू पावर जब माइनस होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x, साथ में हमारे पास dx एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग 3dx लिख देंगे, और जो आखिरी वाला वो हमारे पास 3e रेज़ टू पावर x dx, उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ओके, इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इसकी भी इंटीग्रेशन आसान है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो e की पावर में आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है। वैसे तो मैंने फार्मूला पे एक वीडियो बनाई है, आप चैनल विजिट कीजिए, बल्कि ऊपर आई बटन में लिंक शो होगा, आप वहाँ से वो फार्मूलाज भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे आ जाए ना e रेज़ टू पावर x, उसका डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन वो यही होती है, e रेज़ टू पावर x ही होती है। ठीक है, तो होता सीन ये है कि जो x हमारे पास मौजूद होता है इसका डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो वो डेरिवेटिव 1 जो है हमारे पास मौजूद होता है ना, तो वो हमें इसमें डिफरेंस नहीं पता चलता। लेकिन अब जब x का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर लें तो वो -1 आ रहा है, यहाँ पर ले तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास साथ में 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए या 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके, तो अब इसके लिए हमें -1 चाहिए, तो हम लोग कुछ उसको इस तरह लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर दोबारा वही टर्म हमारे पास बैक पे आ जाती है, प्लस 1/2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x 2 और dx लिख दिया। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बैक पे यही चीज़ रह जाती है। ओके, उसके बाद प्लस हम लोग 3 dx ऐसे लिख देते हैं, 3 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर लिख दिया, प्लस नेक्स्ट में भी 3 कांस्टेंट है और ई रेज़ टू पावर x dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव x का 1 मौजूद है, हमें टेंशन ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब जस्ट हम लोगों ने आंसर लिखना है, माइनस आ जाएगा 1 वाला, 1 भी लिख देता हूँ मैं, तो इसका ई रेज़ टू पावर -x आ जाएगा, प्लस 1/2 ए रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन x होती है इस चीज़ की, ठीक है। और जो आखिरी है वो हमारे पास आ जाएगा 3 ई रेज़ टू पावर x प्लस कांस्टेंट c, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, जस्ट आपको फार्मूलाज आना चाहिए। आप फार्मूलाज की वीडियो ज़रूर देखिए, तब आप लोग एंड पे इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया -1 से, और इसमें हम लोगों ने 2 से किया है, और वहाँ पर 1 मौजूद था, ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कहता है कि साइन ऑफ a प्लस बी होल x dx, इसकी हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। ओके, ये सारा इंटीग्रेशन का साइन भी है। ओके, तो आपने एक सबसे जो बेसिक सबसे पहले फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन का, वो यही होगा। फार्मूला की वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो उसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती थी x रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1। ओके, ये तो आपको याद है। और इसकी पावर में जो होती थी n, उसमें आप +1 करते थे, नीचे भी +1 करते थे। वो कब करते थे, उसके लिए एक कंडीशन होती थी, और वो कंडीशन ये होती थी जो कि x का डेरिवेटिव है वो साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता था, इसलिए 1 की हमें जरूरत नहीं होती थी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साइन है, और जो साइन x का हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास होती है -cos x, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन होती है, जो x का डेरिवेटिव है 1 वो मौजूद होना चाहिए इस x का, ठीक है, यहाँ पर, तब हमारी इंटीग्रेशन आती है cos x। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारा x है या फिर हमारा जो एंगल है पूरा, वो हमारे पास ये चीज है पूरी। ओके, तो इस चीज की इंटीग्रेशन साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें इस चीज की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो वो हमारे पास होती है a प्लस बी। ओके, ये देखें ना, सॉरी, इसकी इंटीग्रेशन है इसका डेरिवेटिव, यानी कि a प्लस बी आपके पास दिया गया है ना, साथ में x, जब इसका आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास आंसर a प्लस बी ही आता है। ये कौन सी टर्म होती है, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ओके, तो इसके लिए हमें साथ मल्टीप्लाई a प्लस बी चाहिए, उसके लिए हम इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे a प्लस बी से, फिर वो कैंसिल हो, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ये स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर a प्लस बी, और अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन जो एंगल है हमारे पास a प्लस बी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई। ओके, आप साथ लिख दें a प्लस बी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dx। अब बात सिंपल सा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसकी जो इंटीग्रेशन पूरी की आएगी वो आपके पास आएगी cos a प्लस बी ऑफ x मल्टीप्लाई x, क्योंकि आप साथ मौजूद है, जस्ट आप लिख सकते हैं, और माइनस आता है तो माइनस आ जाएगा -1 ओवर a प्लस बी, और साथ में हमारे पास जो है वो आ जाती है cos, और अंदर आ जाएगा a प्लस बी और x प्लस कांस्टेंट c, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट इसके अंदर शुरू में मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, और a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और उसके बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन है जो वो लिख देनी है -cos x, उसको आप लोग आंसर कहते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें उसने हमें क्या कहा है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद मैंने आपके सामने लिख दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बहुत ही सिंपल है ये भी। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर आई थिंक चैप्टर नंबर 11 है, उसमें आपने डबल एंगल्स पढ़े थे, तो वहां पर हमारे पास होता था cos 2x sin 2x tan 2x। तो cos 2x का हमारे पास फार्मूला होता था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, ये आपने याद रखना है, क्योंकि अब यही चीज जो है हम लोग इधर पुट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाता है अंडर द स्क्वायर रूट 1 माइनस, इसकी वैल्यू हम लोग रिपोर्ट कर देनी है, जो कि हमारे पास होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, और बाहर हमारे पास आ जाएगा dx, ये स्क्वायर रूट और कीजिए। ओके,
यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 1 है माइनस है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन चेंज होकर हमारे पास प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस सब साइन चेंज कर देता है। ओके, उसके बाद जो चीज है छोटा सा पॉइंट वो गया कि यहाँ पर जो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है। ये भी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वहां से हम लोग कॉस को साइड पे ले जाते हैं तो ये चीज हमारे पास बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास आ गया है dx। ओके, उसके बाद जब जिस तरह आपको पता है x प्लस एक्स 2x होता है, y प्लस वाई 2y होता है, इस तरह साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं कुछ इस तरह। ओके, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरह। ये बात समझ आई, ये पॉइंट। ओके, दोनों की ना हम लोग स्क्वायर रूट अलग अलग लिखेंगे ना, तो स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, और जो दूसरा होगा उसके अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है। ओके, अब साइन का डेरिवेटिव कहा होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, प्लस कॉन्स्टेंट सी, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने आइडेंटिटी पुट करनी है cos 2x की, ये वाली, ठीक है, आइडेंटिटी। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर खुद ही आइडेंटिटी बन जाएगी, इसको साइन पुट कर देना है, वो 2 बन जाएगा, 2 को बाहर निकाल देना है, इसकी इंटीग्रेशन करने से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, तो अगर आपको याद हो, जो सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा था वो ये था x raised to power n dx, और जो इसकी हम लोग इंटीग्रेशन करते थे वो x raised to power n plus 1, और नीचे भी हमारे पास n plus 1 plus c हमारे पास आंसर आ जाता था। ओके, मेरी स्पीड थोड़ी तेज है, प्लीज कंप्रोमाइज कीजिएगा। ओके, तो अब देखिए जो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वो हमारे पास यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग वहां पर पावर रेज कर लेते थे, यानी कि उसके अंदर प्लस ऐड करते थे, नीचे भी ऐसे कर लेते थे। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो ln ऑफ x है इसकी पावर 1 है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये जो n है वो हमारे पास 1 है। ओके, और जो ln ऑफ x है उसका डेरिवेटिव अगर हमारे पास साथ में मौजूद हो तो हम लोग जस्ट पावर रेज कर लेंगे। तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 ओवर x, आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस करेंगे, सिंपल सा स्टेप करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इवन आंसर लिख देंगे, ln ऑफ x होल रेज टू पावर 1 प्लस 1, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, और फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं ln ऑफ x की पावर 2 बाय 2 प्लस c, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ln ऑफ x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ln ऑफ x की पावर को हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, तो बस ये सिंपल सा इसमें प्रोसेस है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफा आता है, इवन जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम भी ये आया हुआ था। और इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी और सिंपल सी आइडेंटिटी है, ये यूज होती है, sin स्क्वायर x is equals to 1 minus cos 2x by 2। ओके, और सिमिलरली ये क्वेश्चन cos के लिए भी आ सकता है, आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं है बट आई थिंक एग्जांपल में है, और उसकी भी सेम यही आइडेंटिटी है, जस्ट जो सेंटर में साइन है वो पॉजिटिव आ जाता है, प्लस आ जाता है। ओके, और ये भी जो फार्मूला पीछे से ए एंड हाफ एंगल से ड्राइव हो गया है, बहरहाल मैं उस तरफ नहीं आता, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों ने याद रख लीजिए, ये वाली, और ये भी इजी है, ठीक है, और ये आप कोशिश कीजिएगा खुद सॉल्व कीजिए। ओके, तो अब मैं करता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, उसकी जगह पे हम लोग जस्ट सबसे पहले ये आइडेंटिटी पुट कर देंगे। ओके, और 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, साथ में आपके पास आ जाता है dx। यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। ओके, ये इसको नीचे आप अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि 1 बाय 2 माइनस कॉस 2x बाय 2, और ये आपके पास साथ में आ जाता है dx। यहां तक चीज क्लियर होगी। ओके, अब हम दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग। ओके, तो इसकी मैं इंटीग्रेशन करता हूँ अलग अलग। आगे जस्ट अब एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, dx माइनस 1 बाय 2 cos 2x। ओके,
ये जो 1/2 है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, वो जो क्या कहते हैं होता है कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर लिख दिया है। ओके, अब हम लोग ने करनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पहले एक और छोटा सा स्टेप है, इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं ना। ओके, -1/2 इसको भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos 2x/2 मल्टीप्लाई बाई 2 dx। ये मैंने क्यों लिखा, ये बात मैं हर वीडियो में हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ कि जो cos का डेरिवेटिव है वो हमारे पास होता है sin, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, सॉरी इंटीग्रेशन, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x। वो क्यों होती है, जो x होता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है और वो साथ मल्टीप्लायर होता है, उस टाइम हमें कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास एंगल x लेंगे 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि हमारी वो शेप बन जाए। अब हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया है, और जो नीचे फ्रैक्शन में 2 है वो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 में 4 बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर सकेंगे। तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, तो ये बन जाता है 1/2 x माइनस 1/4 sin 2x प्लस कांस्टेंट c। ओके, ये हमारा आंसर होता है। समझ आ गया, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, और जो इस चीज की इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है sin 2x। ओके, और प्लस कांस्टेंट c आपके पास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था टू डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये पेपर आएगा भी क्वेश्चन में, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। ओके, तो अभी हम लोग करते हैं इसका केस में हम लोग ने क्या करना है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एक प्रोसेस पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन का, वो वाला स्टेप सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/1 प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos x। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। हम लोगों ने 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि जब ये कैंसिल हो तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है। ओके, मतलब ये चीज़ आ जाती है। ओके, तो अब आगे हम लोग इसको करते हैं। तो एक चीज़ कि मेरी थोड़ी स्पीड बोलने की चीज़ आप लोग प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ओके, अब हम लोग इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 माइनस cos x, और नीचे हमारे पास बन जाता है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x dx। ओके, अब ये हमारे पास कैसे बना है, ये हमारे पास होता है a प्लस बी, और ये हमारे पास है a माइनस बी। और आपने मैट्रिक में भी फर्स्ट ईयर में भी फार्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास होता है a प्लस बी a माइनस बी। ओके, ये चीज़ आ गई हमारे पास, और ये जो है हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है जो कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होती है, ये भी आपने पढ़ी है। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, उसके बाद जो साइन स्क्वायर एक्स है वो हम इसके नीचे भी और इसके नीचे भी अलग-अलग लिख सकते हैं, तो हम लोग वो लिख देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos x, और ओवर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स साइन एक्स। ये पता है मैंने क्यों लिखा है, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ मैंने इस चीज़ को क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों आए फिर साइन स्क्वायर बन जाता है। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, वो हमारे पास साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ही होता है, और ये मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर लिखा है। ओके, अब देखें 1 ओवर साइन हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है कोसिकेंट के इक्वल होता है, और 1 ओवर साइन स्क्वायर जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात को आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखें ये मल्टीप्लाई भी साथ में 1 भी हो रहा है, लिखा हुआ ना लिखा हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो cos और sin है ना वो हमारे पास cot के इक्वल होता है। ये चीज़ भी बहुत बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। अब देखें हर चीज़ आपको मैं बोलूँ पता होनी चाहिए, बट सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद साथ में 1 ओवर साइन बन गया है, ठीक है, वो हमारे पास किस चीज़ को इक्वल होता है, कोसिकेंट के, पीछे भी हम लोगों ने भी लिखा है, तो साथ में हमारे पास आ जाएगा dx। समझ आ गई, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स। ओके, अब हम इन दोनों की इंटीग्रेशन को कर देंगे अलग-अलग, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब जो कोसिकेंट एक्स है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, और कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, दिस इज द क्वेश्चन, और इसके लिए आपको आने चाहिए फार्मूलाज। ओके, सो द इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज कॉट एक्स, सॉरी माइनस कॉट एक्स, वो क्या होती है माइनस कॉस एक्स, सो वी कैन राइट इट माइनस कॉट एक्स। ओके,
ये तो सिंपल सा हो गया। और जो होता है हमारे पास कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कोसेकेंट एक्स। ये फार्मूलाज हैं, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। तो आप फार्मूलाज की वीडियो देखिएगा, आप मेरे चैनल विजिट कीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में वो वहाँ पर समझा दिए हैं। ओके, प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि वो माइनस पहले का था, ये भी माइनस इक्वल होता है, मैंने माइनस का लगा दिया। एक और अगर हम लोग स्टेप करें तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोसेकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे इसका स्टार्ट आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आप लोगों ने रैशनलाइजेशन करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या कहते हैं फर्दर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके अलग-अलग लिख के कोसेकेंट लिखना है, कॉट लिखना है, उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, ये वाला देखने में थोड़ा सा खौफनाक है लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी जो आपने पढ़ी है, आइडेंटिटी नहीं सॉरी फार्मूला जो मैंने पढ़ाया है, 1/x dx की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है हमारे पास ln ऑफ x प्लस सी। ओके, ये चीज़। और अब यहाँ पर हमारे पास ln ऑफ x क्यों आता है, क्योंकि जो हमारे पास नीचे चीज़ होती है फ्रैक्शन में या बटे में, उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर अगर मौजूद हो तो हम लोग उसको ln की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। x का डेरिवेटिव 1 मौजूद होता है तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो चीज़ है अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम लोग इसको ln की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और जो इस चीज़ का डेरिवेटिव है हमें वो देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है, क्या वो ऊपर मौजूद है या नहीं, अगर नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं या नहीं। ओके, तो अब देखें इसको, हम इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आती है 2ax प्लस 2b। ठीक है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, 2b साथ आए तो उसका 1 2b, और आपका डेरिवेटिव ऑब्वियसली आता होगा। ये चीज़ आ गई आपके पास। ओके, अब अगर हम लोग ऊपर देखें तो ax प्लस b है लेकिन साथ में हमारे पास 2 नहीं है। ठीक है, तो उस 2 को लाने के लिए हमने सिंपल सा स्टेप करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, फिर हमारी ये वाली शेप बन जाएगी और उसको हम लोग ln की फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो अब मैं इसके आपके सामने लिखता हूँ, ये बन जाता है 1/2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2ax प्लस 2b, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ax² प्लस 2bx प्लस सी, और साथ में हमारे पास आ जाता है dx। ओके, अब देखें ये यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू वो पूरा था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, अब हमारे पास ये जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम लोग इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा ln ऑफ 2ax, ओ सॉरी 2ax नहीं, ये नीचे वाली चीज़ लिखनी होती है, ax² प्लस 2bx प्लस सी, और ये प्लस दूसरा कांस्टेंट वाला सी, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं, ये सी है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा ln यानी कि नेचुरल लॉग की फॉर्म में। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल सी इंटीग्रेशन है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए पीछे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में आई थिंक पढ़ा होगा। ओके, वो ये फार्मूला है, आपने प्योर क्यू के बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े होंगे, एंड हेयर इज़ वन ऑफ देम। तो वो फार्मूला आपके पास होता था 2 cos p sin q इज इक्वल टू sin p प्लस q माइनस sin p माइनस q। इसको आप याद कर लें क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। वैसे तो आपको सब फार्मूलाज आने चाहिए, आप लोग रिवाइज इसको ज़रूर कीजिएगा। बाय द वे आपको ये फार्मूला आना चाहिए। ओके, और वैसे जो इसके अंदर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज है उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में उसका भी आपको लिंक शो होगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, अच्छा अब देखें यहाँ पर आपके पास है ना, यहाँ पर देखें अगर तो p की वैल्यू हमारे पास 3x है और q हमारे पास इधर 2x है, लेकिन अगर इसको और इसको हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 होना चाहिए, तब हम लोग ये फार्मूला इस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ताकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। ये बार मैंने 1/2 लिख दिया और अंदर भी मैंने लिख दिया 2, और ये हमारे पास हो गया cos 3x sin 2x dx। ओके, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई आपको। अब 2 भी आ गया, ये कैंसिल हो जाए वो चीज़ आई थी। अब हम लोग इस फार्मूला को ओपन कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मैं यहाँ पर फार्मूला को ओपन करता हूँ, 1/2 मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ गई। अब हम लोगों ने ये फार्मूला लिखना है, साइन आ गया p प्लस क्यू माइनस
साइन आपके पास आ गया p माइनस क्यू, ओके, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है dx। अब आपके पास p की वैल्यू 3x है और q की 2x है, वो यहाँ पे आप लगा दें, इधर भी आप वही लगा दें जो वैल्यू है आपकी, ओके। और अब यहाँ पे हम लोग इसको आगे करते हैं, ये प्लस करना है और इसको माइनस करना है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी साइन 5x माइनस साइन, जब इनको करेंगे ये तो सिर्फ हमारे पास रह जाता है x, ओके। अब हम इन दोनों की इंटीग्रेशन को करेंगे अलग अलग और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन को करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 होल का मैं बाहर लिख देता हूँ, उसका मसला नहीं है। अंदर हम इन दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करते हैं, तो साइन 5x माइनस साइन x dx, और यहाँ पर भी आपके पास आता है dx, ओके। इधर मैंने लिखा नहीं था, ओके। 1/2 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर जो है इस साइन x की इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉज x होती है, वो हमें पता है। लेकिन जो साइन 5x है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है 1/5 माइनस 1/5 cos 5x। और वो कैसे होती है उसको करने के लिए इसके बीच में हमारे पास एक और स्टेप आता है, उसमें हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। वो क्यों करते हैं उसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस कोर्स में मैं आपको बताता आया हूँ। और यहाँ पर क्यों नहीं करते वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास बन जाता है ना 1/2, ऐसे आ गया, ओके। ये नीचे वाला मैं रेस करूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, जो साइन x है उसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए। जो एंगल है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखो ना लिखो। लेकिन यहाँ पर 5x है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास 5 होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ताकि पास हमारे पास ये चीज़ बन जाए। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन जो है वो लिख सकते हैं माइनस cos 5x, ओके। तो 1/5 ऐसे आ जाएगा, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओके। माइनस और साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाती है माइनस cos x, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ तक ये इसकी इंटीग्रेशन होगी सिंपल। अब हम लोग इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस 1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस कॉन्स्टेंट सी, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपने इसकी एक्सपेंशन को पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से, और डिवाइड भी करना है। इसकी एक्सपेंशन ओपन करके वैल्यूज पुट करके यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या करना है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, और इसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपके सामने आ जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो आपने एक चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है कि 1 + cos 2x आपने ऊपर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद ताकि वो कैंसिल हो जाए, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। और 1 + cos 2x आप कैसे बनाएंगे? cos 2x तो आपके पास है, मौजूद है, लेकिन साथ में +1 मौजूद नहीं है, -1 मौजूद है। तो +1 को लेकर आना है। आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, उससे प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, तो वो हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक स्टेप लिखता हूँ, उसको आप गौर से देखिएगा। पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिखता हूँ, ओके। नीचे हमारे पास है 1 + cos 2x dx। यहां तक जैसे क्लियर होगी। अब इसके अंदर आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है ना, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1+, और यहां पे आप लोग लिख देते हैं -1। ये दोनों कैंसिल हो जाए, दोबारा वही टर्म रह जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये dx बाहर है, इस जगह पर है, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया है, प्लस भी कर दिया है और माइनस भी कर दिया हम लोगों ने। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 + cos 2x - 2 ओवर 1 + cos 2x dx, ओके। ये जो है -1 -2 बन जाता है, और ये चीज हम लोगों ने ऐसे ही लिख दी है, ओके। अब हम लोग इसके नीचे अलग अलग कुछ इस तरह इसको लिख सकते हैं 1 + cos 2x ओवर 1 + cos 2x। यहां तक आपको समझ आ गया।
2 आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, और बाहर आपके पास मौजूद है dx, ये चीज़। और अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके नीचे हमने ये लिख दिया और इसके नीचे ये लिख दिया, बीच में साइन ये वाला नेगेटिव का आ गया, ये और ये तो हो जाते हैं कैंसल, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 2/1 प्लस यहाँ पर जो cos 2x है उसकी जगह पे आप लोगों ने एक एक्सपेंशन या एक आइडेंटिटी पुट करनी है, ओके। और वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस 2/1, यहाँ पर हमारे पास, हाँ ठीक लिखा हुआ मैंने, 1 प्लस cos 2x। cos 2x हमारे पास इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी आपने याद रख लेनी है। ये भी आइडेंटिटी आपने चैप्टर 11 में ही पढ़ी ही होगी डबल एंगल के फार्मूला में, यानी कि cos 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ओके। ये यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया। अब आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ओके। ओके, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। इसको हम लोगों ने फर्दर आगे सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/, अब देखें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट ब्रैकेट्स को वैनिश कर दिया है, ओके। प्लस का साइन था, अंदर भी हमारा कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ओके। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, ओके। यानी कि 1 माइनस 2/, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ आ गई यहाँ तक आपको? यहाँ पर जो हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये हमारे पास cos स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वहीं से ये चीज़ हम लोगों ने निकाली है और मुझे उम्मीद है आपको पहले का ये पता होगा, ओके। तो ये हमारे पास बन जाता है ना 2 cos स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होकर हमारे पास आ जाता है dx। यहाँ समझ आ गई। अब सिंपल सा एक स्टेप रह गया जिसके अंदर हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो वो हम करते हैं। अब देखिएगा, इंटीग्रेशन एज इट इज हमारे पास आ गई, 1 भी एज इट इज हमारे पास आ गया, माइनस हम लोग इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, ओके, साथ में dx। सीकेंट स्क्वायर हम लोगों ने इसको कैसे लिख दिया, क्योंकि 1/, cos जो है वो हमारे पास सीकेंट के इक्वल होता है और 1/, cos स्क्वायर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इन दोनों पे मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं, ओके। तो जब इंटीग्रेशन dx सिर्फ आ जाए तो वो तो हमारे पास होती है x माइनस, और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास हमेशा होती है tan x। ये भी एक फार्मूला है, आपने याद रख लेना है, और फार्मूलाज मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप लोग चैनल विजिट कीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि चलिए, अब यहाँ से तो मैंने रेस कर दिया है, आपने जो नीचे वाली चीज़ है उसकी जैसी चीज़ ऊपर बनानी है। उसके लिए +1 और -1 कर देना है, अलहदा अलहदा लिख देना है, 2 कैंसिल होके 1 रह जाएगा, और जो दूसरा है वहाँ पे आइडेंटिटी पुट करना है, और एंड पे वो सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है, और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं तेज़ बोलता हूँ इसलिए आप प्लीज़ उस पर कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या करना है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और 2-3 लाइनों का इतना सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर ना भी आए, एमसीक्यूज में आ जाता है, एमसीक्यूज में ना आए तो किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ हो रहा होता है। ये एक किस्म का प्रूफ है, ये एक किस्म का फार्मूला है या आइडेंटिटी है, वो आप इसको कह सकते हैं, ओके। तो जस्ट यहाँ पर जो tan स्क्वायर होता है इसकी जगह हम लोगों ने कुछ पुट करना होता है, और वो आपको पता है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। ये चीज़ आपने अगर याद रखी हुई है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 वो हमने tan की जगह पुट कर लेना है, और ये एक आइडेंटिटी है, ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं, ओके। अब मैं हर बात पे कहता हूँ पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियसली आप पढ़ के आए होंगे, फर्स्ट ईयर में ये आइडेंटिटीज ही थी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन अलहदा अलहदा लिख देते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस, और साथ में यहाँ पे dx भी आता है, ओके। और x dx
यहाँ समझ आ गया आपको। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन हम लोगों ने लिखा है और उसके बाद हम लोगों ने अलग-अलग इसकी इंटीग्रेशन कर दी है। ओके, और अब अगर हम लोग देखें तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है 10x, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये की है, माइनस और dx की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास x प्लस सी, और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 और 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब फिर से मैं आपको सामने रिपीट कर देता हूँ। टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख देना है और उसके बाद दोनों की अलग-अलग करके ये चीज़ लिख देनी है। सिर्फ एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो इख्तिताम पजीर होती है।